अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद परवेज़ और आप देख रहे हैं इस्लामिक स्टार रज़वी यूट्यूब चैनल। और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन छूट ना पाए। आज मैं आपको बहुत ही मुख्तसर एक अमल बताने वाला हूँ। वो इतना पावरफुल अमल है, इतना पावरफुल वजीफ़ा है कि आप जो भी मांगेंगे अल्लाह पाक आपको अता फ़रमाएगा। आपकी जो भी परेशानियाँ होगी हल हो जाएंगी, आपकी जो भी दिक्कतें होंगी, जो भी कर्ज होगा जल्दी से जल्दी अता हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत से आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अपने प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें सभी बुलंद आवाज़ से, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आपने अपने बिस्तर के नीचे ये चीज़ रख के सो गए और सुबह उठकर इसकी करामात देखना। आप यकीन माने रात में इस अमल को करने से सुबह को आप माला माल होकर उठेंगे। फ़कीर भी इंशाअल्लाह अरबपति बन जाएगा, आपका मुकद्दर बदल जाएगा, लाखों का कर्ज भी होगा तो वो भी अदा हो जाएगा, हाजत एक दिन में पूरी हो जाएगी। तकदीर न बदले तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो बादहुल सही का लहू है और वो ही नेक लोगों का वली है। और दुरूद पाक, करोड़ों दुरूद पाक आप नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। जी हाँ नाज़रीन, आज मैं आपको ये चीज़ सिर्फ अपने बिस्तर के नीचे रात को रख करके सोना है। जितनी दौलत और जितनी रिज़्क़ की आपको ज़रूरत है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह आपको अता फ़रमाएगा। आपकी हर एक हाजत पूरी हो जाएगी। आपके पास खूब मालो दौलत और पैसे आ जाएंगे। जितने भी आपको पैसे की ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह के करम से आपके पास आ जाएंगे। आपको जो मैं अमल बताने जा रहा हूँ ये तमाम बहन भाई ज़रूर कर लें। ये जो कहते हैं कि हमारे पास पैसों की कमी है, जब भी हमें पैसों की ज़रूरत होती है तो हमारी मदद कोई नहीं करता है, सब इनकार कर देते हैं। आज मैं अपने तमाम बहन भाई को एक अमल बताने जा रहा हूँ। इस अमल को करें और फिर न सिर्फ दुनिया देखेगी बल्कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि आपके ऊपर मालो दौलत की बारिश कैसे हो रही है और कहाँ से पैसा बरस रहा है। आदमी को लगता है कि मैं दौलत में खेलने लगा हूँ, मेरे ऊपर मालो दौलत की बारिश होने लगी है। बिल्कुल ऐसे ही आपको भी एहसास होगा कि मेरे लिए रिज़्क़ में बरकत होने लगी है और आपको भी एहसास होगा कि मेरे लिए रिज़्क़ में बरकत होने लगी है और आपके पास इतने पैसे आ जाएंगे कि आप खुद कहेंगे कि मैंने तो सोचा भी नहीं था। यह खुद ब खुद कहाँ से आ रहे हैं। आपके जो भी काम होंगे इंशाअल्लाह रिज़्क़ में बरकत होगी। शायद मैं परेशानियाँ तंगी में गिरा हुआ उन सबको आज मैं इस अमल के बड़े फ़ायदे बताने जा रहा हूँ। वजीफ़ा आपके दिल में जो डर होगा वो चुटकियों में गायब हो जाएगा। दौलत, रिज़्क़, सुकून, खुशहाली जो मांगोगे मिल जाएगा। दौलत आपके पीछे पागलों की तरह भागेगी। अगर लाखों का कर्ज भी होगा तो उसके भी अदा होने के असबाब पैदा हो जाएंगे। नहीं यकीन है तो आजमा कर देख ले। बंदा हाथ उठाकर अल्लाह पाक से जो भी मांगेगा अल्लाह ताला उसको अता फरमाएगा। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक उसे अता फरमा देगा। मेरे अल्लाह को बंदे से बहुत मोहब्बत है। अल्लाह पाक बहाने ढूंढता है हमें रिज़्क़ देने के, लेकिन हम ही अपनी मस्तियों में मशगूल रहते हैं, नाशुक्र हो जाते हैं। हम अल्लाह पाक का शुक्रिया भी अदा नहीं करते, लेकिन हम कहते हैं कि ये जो हमने कमाया है अपनी मेहनत से कमाया है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अल्लाह पाक ही अता फरमाता है, उसी की वजह से आप दौलत कमा पाते हैं, हर एक काम में कामयाब हो पाते हैं। आपकी कोई मेहनत नहीं होती है, आप सिर्फ एक कोशिश करते हैं और अल्लाह पाक आपको अता फरमाता है। उस घर में सालों साल रिज़्क़ ख़त्म नहीं होता, उस घर में कभी उसकी दुआ अल्लाह पाक रद्द नहीं करता जो बंदा इस अमल को कर लेगा, क्योंकि ये कभी भी इंसान को किसी का मोहताज नहीं होने देता। आप अपनी मुश्किल परेशानियों से निजात का अमल के जरिए, इस अमल के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। इतना कीमती वजीफ़ा है, इतना कीमती अमल है। रोज़ दिन पे दिन आपके रिज़्क़ में इजाफा होता चला जाता है। गुर्बत और गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। इस कीमती अमल को जानने के लिए आप इस वीडियो को अव्वल से आखिर तक मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको इस अमल से मुकम्मल फ़ायदा हासिल हो सके और पूरा साल आपके घर में रिज़्क़ की बरसात होती रहे और आपकी तंग दस्ती दूर हो जाए। अगर कोई मुश्किल बनती है तो उस मुश्किल को आसान होने के असबाब बन जाए, खुद ब खुद असबाब बनने लगेंगे और रोजी के, रिज़्क़ के रास्ते में नेक अमल की तरफ दिल को सुकून देने के लिए मुफीद है। मैंने आपको कितने काम आने के लिए बता दिया कि ये वजीफ़ा किस किस काम में आता है। मेरे ख़याल में इंसान की ज़िंदगी में यही मामलात होते हैं। हर मामले के लिए, हर परेशानी के लिए, हर काम के लिए ये वजीफ़ा तीर की तरह काम करता है।
जिसने कर्ज उतारने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, जब ये वजीफ़ा पढ़ने वाला अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है तो उसे गैबी मदद मिल जाती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो भी इंसान अगर ज़िंदगी में कभी भी बुलंद मुकाम पर आने के बाद अचानक से ज़्यादा मालो दौलत आने के बाद तकब्बुर करना शुरू कर देता है, वह जल्द ही आखिरकार फिर अपने उसी हाल में लौट जाता है, क्योंकि गरीबी या मुफलिसी और दुख तकलीफ़ें या बीमारी आने में देर नहीं लगती है। इसलिए अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। आपको अमल किस वक्त करना है और कौन सी कलिमात पढ़ने हैं, ये सब अच्छी तरीके से जानने के लिए उन तमाम मेरे बहन भाइयों को इजाज़त है जो वीडियो में मुकम्मल आखिर तक बने रहेंगे। अमल सिर्फ आपने रात को करना है। रात को जब आप बिस्तर पर लेटने के लिए जा रहे हो उसी वक्त आपको ये अमल करना है। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने बंदिश लगा दी है और इसी वजह से आपके पास पैसे नहीं रुक रहे हैं, रिस्क में बरकत नहीं हो रही है, तंगदस्ती है, जब भी आप जिस काम में भी आप हाथ डालते हैं तो उस काम में नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसी तरह के जितने भी मामलात हैं, आपके सारे मामलात आसान होने शुरू हो जाएंगे। आज जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ, इस अमल को करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है। वो 2 चीज़ हैं कि एक 10 रुपये का नोट कागज़ का लेना है आपको, और आपको 11 दत इलायची के दाने लेने हैं। उस नोट को और उन दत इलायची के 11 दानों को हाथ में रख लेना है, और आपको सबसे पहले बावुज़ू हो जाना है। नापाकी के हालात में इस अमल को ना करें। अगर कोई आदमी नापाक है तो पाक होकर के ही इस अमल को करे और बावुज़ू होकर के इस अमल को करे। इस वुज़ू करने के बाद आपको बिस्तर पर आ जाना है। बिस्तर पर जब आप आ जाएंगे तो 10 रुपये के नोट के ऊपर 11 इलायची के दाने को रखना है और उसे हाथ में रखना है। इस अमल के लिए आप सब इलायची के दाने को लेकर उसे आपने ये अमल करना है। और कौन से कलिमात पढ़ने हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको पढ़ने के बाद 3 मरतबा, सबसे पहले आपको 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़नी है। दुरूद इब्राहीम होती है जो नमाज में पढ़ी जाती है। अगर किसी भी भाई को दुरूद इब्राहीम नहीं आती है तो मैंने स्क्रीन पर हिंदी में भी लिख दिया है, अरबिक में भी लिख दिया है। जिस भाई को जिस भाषा में आती है वो उस भाषा में दुरूद इब्राहीम को पढ़ ले। और किसी भी भाई पर अगर पढ़ना ही नहीं आता है तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी अगर वो 3 मरतबा ले लेगा तो उसका दुरूद पाक कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी दुरूद पाक है। 3 मरतबा दुरूद पढ़ने के बाद आपको 1 इलायची का दाना उठाना है और उस पर 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है और फूंक मार देनी है। फूंक मारने के बाद आपको फिर 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और फिर से इलायची पर दम कर देना है, यानी फूंक मारनी है। एक बार मैं ये कलिमात आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से पढ़े जाएंगे। सबसे पहले आपको 1 इलायची का दाना लेना है, उसे हाथों में पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद हाथ में रख लेना है या हथेली वगैरह पर रख करके उस पर 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये 1 मरतबा आपका दुरूद इब्राहीम हो गया। ऐसे ही आपको 3 मरतबा पढ़ना है। वजीफे के अव्वल में भी और आखिर में भी आपको 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। उसके बाद जब आप दुरूद इब्राहीम पढ़ लेंगे उसके बाद आपको 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा कहते हैं अलहम्दु शरीफ को। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। आपको ये सूरह फातिहा जो मैंने आपको अभी पढ़ करके सुनाई है, ये 3 मरतबा आपको पढ़नी है और इलायची के दाने पर दम कर देना है, यानी कि फूंक मार देनी है। उसके बाद आपको सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद 3 मरतबा पढ़नी है। किस तरीके से पढ़नी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सूरह इखलास आपको 3 मरतबा पढ़ करके 1 इलायची के दाने पर दम कर देना है। इसी तरीके से आपको हर 1 इलायची के दाने पर 3 मरतबा दुरूद पाक, 3 मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा आपको सूरह इखलास पढ़ करके दम कर देना है। जब आप सारे इलायची के दानों पर दम कर लेंगे उसके बाद आपको 10 का नोट लेना है और 10 के नोट पर भी आपको यही अमल दोहराना है जो मैंने आपको अभी बताया था। इलायची के दाने पर 3 मरतबा दुरूद पाक और 3 मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ करके नोट पर दम कर देना, यानी फूंक मार देना है। और फूंक मारने के बाद उन इलायची के दानों को 10 के नोट पर रख करके उन इलायची के दानों को उसी में रोल कर लेना, यानी कि लपेट करके अपने बिस्तर के सीधे हाथ की तरफ रख करके आपको लेट जाना है। लेटने के बाद आपको एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की पढ़नी है। एक तस्बीह का मतलब है कि यानी 100 मरतबा आपको अस्तगफिरुल्लाह 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 इस तरीके से ये तस्बीह आपको पूरा 100 मरतबा पढ़नी है। 100 मरतबा पढ़ने के बाद आपको सोने की दुआ पढ़नी है। बाकी की जो भी कलिमात आप पर आते हैं अलहम्दु शरीफ सूरह इखलास के अलावा अगर आप पर कोई सूरत आती है या कोई भी कलिमात आप पर आता है या पहला कलमा या कुछ भी हो उसको आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा करके दुआ करेंगे और दुआ करते करते आपको सो जाना है।
जब आप सुबह को उठेंगे, उठने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको वो 10 का नोट निकालना है। 10 का नोट निकालने के बाद आपको सबसे पहले उसमें से इलायची के दाने उठाने हैं और अपने मुंह में डाल लेने हैं और उनको चूसना है। चूसने के बाद उन दानों को चूसते हुए अल्लाह पाक से आपको दुआ करनी है। उसकी बारगाह में हाथ उठा करके अल्लाह पाक से गिड़गिड़ाना है, उससे दुआ करनी है। और जो 10 का नोट होगा उसमें जितनी आपकी हैसियत हो उसके मुताबिक उसमें पैसे मिला लेने हैं। जितने भी आपकी औकात हो, जिस तरीके से आप जितना ज़्यादा आप अदा कर सकते हैं, जितना आप दे सकते हैं, जितना आपकी हैसियत में होगा उतने पैसे उसमें मिला करके किसी भी फ़कीर को या ऐसे मुतई को दे दीजिएगा जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर किसी मदरसे में सदका कर दीजिएगा। सदका करने के बाद आपको अल्लाह पाक से फिर 5 मिनट के लिए दुआ करनी है, खूब गिड़गिड़ाना है, अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है और अपनी हर एक हाजत के लिए, हर एक मुश्किल के लिए अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा करके दुआ करनी है, रो रो करके दुआ करनी है। जिस भाई पर रोया ना जाए तो वो रोते हुए जैसा चेहरा बना करके अल्लाह पाक से गिड़गिड़ाए, अपने दिल में अच्छे से गिड़गिड़ा करके अल्लाह पाक से दुआ करे। कम से कम आपको 5 मिनट तक ये दुआ करना है और अल्लाह पाक से खूब अपनी हाजतों की दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस अमल के बरकत से आपका काम हो जाएगा। और आपको एक और बात मैं बता दूँ कि कोई भी बंदा नमाज अगर नहीं पढ़ता है तो बिना नमाज के कोई भी अमल काम नहीं करता है। वो चाहे लाखों वजीफ़े कर ले, तो जब तक वो 5 वक्त की नमाज अदा नहीं करेगा उसका कोई भी वजीफ़ा कबूल नहीं होगा। अल्लाह पाक ने नमाज में बहुत सुकून और ताकत रखी है, जिससे हमारी दुआएं भी कबूल होती हैं, हमें सुकून भी मिलता है। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हम सब मुस्लिम भाइयों को अल्लाह पाक की 5 वक्त की नमाज बाजमात मस्जिद में अदा करने की तौफीक अता फरमाए और ईमान पर मौत नसीब अता फरमाए। तो हमें 5 वक्त की नमाज जब हम मुकम्मल रखेंगे तभी हमारी दुआ कबूल होगी, तभी हमारा कोई भी वजीफ़ा काम करेगा। और सदक़े के लिए मैं आपको बता दूं कि सदक़े का क्या सवाब है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे पास पहाड़ के बराबर भी सोना हो तो मुझे ये बात पसंद नहीं है कि मेरे ऊपर 3 दिन गुजर जाएं इस हाल में कि मेरे पास इसमें से कुछ भी बाकी रहे, सिवाय इसके कि कोई चीज़ कर्ज की अदायगी के लिए रख ली जाए। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अल्लाह पाक आपकी मुश्किल रातों रात दूर फरमा देगा। आपने अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा करके दुआ मांगनी है। दुआ एक ऐसा खूबसूरत अमल है जिससे करने वाला अपनी परेशानी और मुश्किलात को अल्लाह के हवाले कर देता है और अल्लाह ताला उसके जवाब में अपनी रहमतें, अपनी बरकतें मांगने वाले की झोली में डाल देता है। कोई भी वजीफ़ा नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना ज़रूरी है। नमाज पढ़ेंगे तो वजीफ़ाएँ भी काम करते हैं और अल्लाह पाक आपकी दुआओं को भी कबूल अता फरमाता है। आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की कोशिश करनी है, बाजमात पढ़ने की कोशिश करनी है और अपनी ज़िंदगी ईमान पर गुजारने की कोशिश करनी है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि मेरे कहने में और आपके सुनने में जो भी गलतियाँ हुई हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें माफ़ अता फरमाए और हमें ईमान पर मौत नसीब अता फरमाए। अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम आपको कमेंट में कर देना है। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को सदका जारिया समझ करके शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट में अल्लाह का 99 में नाम में से एक नाम अल्लाह पाक का लिख करके कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।